जब हम बात करते हैं, शेरशाह ने उत्तर भारत के धरती पर जिस राजवंश की स्थापना की थी, इतिहास में हम उसे सूर राजवंश के नाम से जानते हैं। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद था, तो शेरशाह के पिता का नाम हसन सूर था। शेरशाह का कभी अपने पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं रहा। कारण यह था कि शेरशाह की सौतेली मां शेरशाह के खिलाफ शेरशाह के पिता को भड़काते रहती थी। यही कारण था शेरशाह का कभी अपने पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं रहा। शेरशाह घर से उठकर भाग गया और जौनपुर चला गया और जौनपुर में 3 साल तक विद्या का अध्ययन किया। उस समय जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। जब 3 साल जौनपुर में अध्ययन करने के बाद शेरशाह घर आया, शेरशाह की योग्यता प्रभावित होकर उसके पिता ने शेरशाह को सासाराम की जागीर प्रदान की। इस प्रकार शेरशाह अपने पिता के करीब आ गया। यह बात शेरशाह की सौतेली मां को खलने लगी। फिर शेरशाह की सौतेली मां शेरशाह के खिलाफ शेरशाह के पिता को भड़का दी। शेरशाह घर से उठकर भाग गया और बाबर की सेना में जाकर शामिल हो गया। बाबर जब सेना का निरीक्षण करने के लिए आया, एक एक सेना का निरीक्षण करते 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 बाबर जब शेरशाह को देखा, ऐसे शेरशाह को देखकर बाबर जैसे उंगली करता है, शेरशाह डरकर छुप गया। बाबर का बेटा हूं मैं, कौन छुपा है? काबा जान, ये अफगान है, बेरोजगार है, रोजी रोटी के तलाश में आया, इसे नौकरी पर रखी है। बाबर का बेटा मालूम है दोस्ती भी है। जब ये इंसान छुप रहा था तो मैंने इसके ललाट को देखा, इसके ललाट पर अजीब सा लग रहा है। आज नकल ये राजा बनेगा, तुम्हारे लिए खतरा ऊपर करेगा। एक काम करो, आज रात इसको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाकर सुला दो, जब सो जाए तो इसको काट देना। हुमायूं ने कहा कि जब इसको काटना ही है, बढ़िया खाना क्यों खिलाए? बाबर कहा कि बढ़िया खाना खाने के बाद गहरी नींद आती है, और जब गहरी नींद से आ जाएगी तो काटने का करिए अच्छा है। जब शेरशाह को खिलाया जा रहा था तो पूरा एकदम प्यार से खिलाया जा रहा है। 2 कटोरी और दो, 2 रसगुल्ला और दो। शेरशाह का वो काबिले करेगा, सारा चीज छोड़कर एक कबड्डी भागा तो शेरशाह का पीछा किया मुगल सेना। शेरशाह भागते 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 गिर गया और भारत की धरती को छूकर कसम खाया, अगर भाग मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, एक दिन अवश्य भारत की धरती से मुगलों को खदेड़ करूंगा। यह कहकर शेरशाह भागते 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 दक्षिण बिहार आया। दक्षिण बिहार के शासक महाराज लोहानी को कहा कि आपको मालूम है मेरा नाम फरीद है, हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी पर रख लेते, हमें 1 रोटी मिलेगी, 1 रोटी में जिंदगी दे दी, क्या है आपका? बाहर का लोहानी का चुप, इतना देर इंसान होता है। गजब की बात करते, जब हम बोलेंगे नहीं तो आप समझेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं तो नौकरी कैसे रखेंगे? जब तक आप नौकरी नहीं रखेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहे, नौकरी तुम्हें रख रहे सब, यह बोलना नहीं तो काफी है। बाहर का लोहानी, दक्षिण बिहार का शासक बाहर का लोहानी शिकार का शौकीन था। शाम होते ही वह शिकार के लिए चला, अभी ना कहे सुने शेरशाह भी उसके पीछे चल गया। बाहर का लोहानी जंगल आया और एक शेर को देखा, अब गोली चलाता ही तो बाहर का लोहानी जब शिकार के लिए चल दिया तो शेरशाह बिना कहे सुने चल दिया। कभी कूदक कर आगे हो जाए, कभी कूदक कर नीचे हो जाए। बाहर का लोहानी कहे सुन, तुमको बुलाए हैं, तुम क्यों आए मेरे साथ? तो शेरशाह कहता है, आप राजा है, अकेले जंगल जा रहे हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो अकेले हम क्या क्या सुने करेंगे, आप बताइए। बाहर का लोहानी का चुप बोले थे आप ना, अब 2 घंटा नौकरी पर रहना भी हो, मेरे बाद इतना सोचने लगा है, आप सुना तो खुदक कर कहीं चलता है, ठीक है आज बात नहीं चलेंगे। जंगल आया, बाहर का लोहानी शेर को देखा, अब गोली चलाता ही शेरशाह कहता चापस, और निशाना चूक गया और शेर बाहर का लोहानी पर आक्रमण कर दिया। जब शेर बाहर का लोहानी के शरीर के मांस को नोच रहा था तो शेरशाह ताली बजा बजा कर हंस रहा।
शेर जो है बाहर का लोहानी को मार कर उसके शरीर का मांस खाएगा, गले में हीरा मोती सोना चांदी वो तो नहीं खाएगा, वो तो मेला हो जाएगा। लेकिन शेर सा सोचना अगर ये बच गया तो हमें नौकरी से हटा देगा। इसलिए शेर सा आमने देखा शेर से गिर गया। घंटों उठकर पटकी करने के बाद संजोग इस बात में नहीं थे कि शेर मर गया। बाहर का लोहानी को अफसर लगा, क्या नाम है तुम्हारा? का मेरा नाम फरीद है। का तुम्हारा नाम फरीद है, तुमने एक शेर को मारा है, आज से हम तुम्हें शेर खां की उपाधि देते हैं, दुनिया तुम्हें शेर खां के नाम जानेगी। यहाँ से फरीद शेर खां के नाम से लोकप्रिय हुआ। बाहर का लोहानी की मृत्यु के बाद फरीद को बाहर का लोहानी के बेटे का टीचर और संरक्षक बना दिया गया। तो जब शेरशाह बाहर का लोहानी के बेटे का टीचर और संरक्षक बन गया तो शेरशाह की प्रतिष्ठा बढ़ गई। शेरशाह के समय जो सरदार थे शेरशाह से जलने लगे और वो लोग क्या किए कि लाठी भाला लेकर आए थे शेरशाह को मारने के लिए, लेकिन संजोग ये था कि शेरशाह था ही नहीं। तो वो लोग उस बच्चे को लेकर भागे जिसका शेरशाह टीचर और संरक्षक था। सभी लोग रो रहे थे। शेरशाह आया था, क्या बात है, क्या हो रहा है? तो सभी कहा कि उस बच्चे को लेकर भाग गए। कुछ लोग आए थे आपको मारने के लिए, लेकिन आप नहीं थे तो उस बच्चे को लेकर भाग गए जिसका आप टीचर और संरक्षक थे। यह सुनकर शेरशाह नाचने लगा। सब कहा नाचते हैं, वो बच्चा था इसलिए आप उसका टीचर और संरक्षक थे, आपका जीवन चल रहा। अब वो बच्चा ही नहीं रहा तो आपको कौन टीचर संरक्षक रखेगा? शेरशाह कहा है जनाब इसलिए नहीं हम हंस रहे हैं क्योंकि बाहर का लोहानी मतलब कोई है ही नहीं, इसलिए इस गद्दी पर मेरा था। इस प्रकार शेरशाह दक्षिण बिहार की गद्दी पर बैठने बाद हजरत आला की मालिना रही और चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेरशाह की मालिना की और बिलग्राम के युद्ध में पुनः हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह उत्तर भारत का राजा बना। अब सोचा कि अपनी ताकत का विस्तार किया जाए। शेरशाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन के किले का घेरा डाला। यह किला पूर्ण बल के अधिकार में था। कई महीना तक रायसीन के किला को जीतने का प्रयास किया गया, लेकिन शेरशाह इसे नहीं जीत पाया। शेरशाह सोचा इसको छल से जीतते हैं। शेरशाह का पूरा काल, अरे तुम राजपूत है तो हम मुसलमान हैं। राजपूत और मुसलमान दोनों अपने अपने वादे के पक्के होते हैं। पूरे रायसीन के द्वार को खोल देता है, यह किला ही वापस नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे सम्मान की भी रक्षा करेंगे। शेरशाह पूरा बता रहे शेरशाह तुम कहने के लिए मुसलमान मेरे, आज तक तुम कभी नमाज ही पढ़ा है, तुम पर भरोसा नहीं है। तुम्हारे बगल तुम्हारा बेटा है, ये ओरिजिनल मुसलमान है, यह नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है। ये कह देता है कि कुरान पर हाथ रखकर जो वादा करके उसे निभाएंगे फिर रायसीन का द्वार खुल जाएगा। शेरशाह के बेटे को कहता है बेटा बोलो, तो बेटा कुछ नहीं बोला। अब बोलता क्यों नहीं, झूठ है। शेरशाह बेटा कहता है बापू, क्या बोल बापू हमें भी तुम पर भरोसा नहीं। शेरशाह का बेटा एक बार भरोसा कर ले जिंदगी, फिर जीवन में कईयों भरोसा मत कर। कहाँ पक्का। शेरशाह बेटा का पूरा बल याद रखना, मुसलमान है, हम मुसलमान जान दे सकता है लेकिन कुरान का अपमान नहीं कर सकता। तो कुरान पर हाथ रखकर वादा करते जो बोलेंगे निभाएंगे हम। रायसीन के द्वार पर अगर बोलते हो ये द्वार ही वापस नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे सम्मान की रक्षा होगी। पूरन बल का एक राजपूत का जुआ में 2 द्वार खुल गया। जब एक घोड़ा के जाने का रास्ता बना, 2 घोड़ा के जाने का रास्ता बना, इससे 3 घोड़ा के जाने का रास्ता बना। शेरशाह का अटैक, शेरशाह का बेटा कहा कि बापू रे बापू, कुरान पर हाथ रखकर कसम खा रे बापू, वादा पूरा कर। शेरशाह का चुप पकड़ोल कहीं का, अरे एक बार कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने से इतना बड़ा किला मिल जाए, ऐसा कसम हम लोग 100 बार खाएं। शेरशाह 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर आक्रमण किया। मारवाड़ का शासक महादेव था। महादेव का कह रहे शेरशाह तुम्हें ओरिजिनल राजपूत से भेंट नहीं हुआ, मारेंगे पटाकर पड़ा। अब तुम वापस आते नहीं ना। और महादेव विशाल सेना लेकर शेरशाह के सामने खड़ा हो गया। शेरशाह का सेना छोटा पड़ गया। शेरशाह का ओरिजिनल राजपूत से भिड़ंत हुआ तो बड़ी मार मारता है, लेकिन इसको छाल से हराते हैं। जहां पर महादेव सोया हुआ था शेरशाह वहां पर एक चिट्ठी लिखकर गिरा दिया।
चिट्ठी में लिखा हुआ था कि युद्ध में महादेव का साथ कोई नहीं देगा, महादेव को पराजित करने के बाद उसके राज पर अधिकार कर लेंगे हम लोग और आपस में बांट लेंगे। महादेव सुबह सुबह उठा तो देखता है चिट्ठी पढ़ता है, अरे मेरा सारा सेना मिल गया है शेरशाह से। यह सोचकर महादेव इतना घबरा गया कि युद्ध भूमि से भाग गया। महादेव जैसे भागा शेरशाह का अटैक। इस प्रकार मारवाड़ विजय के उपलक्ष्य में शेरशाह ने कहा था, मैंने चंद मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के अधिकांश भाग को खो दिया था। शेरशाह का अंतिम विजय 1545 ईस्वी में कालिंजर का विजय था। कालिंजर विजय के समय इसके किला को तोड़ने के लिए शेरशाह ने बम चलाया। ये बम फूटा नहीं, वहां पर जाकर गिर गया जहां पर गोला बारूद का ढेर था और यहीं पर शेरशाह खड़ा था। एक विस्फोट हुई जिसमें शेरशाह घायल हो गया। कहा तब तक नहीं मरेंगे जब तक कालिंजर की जीत की खबर हमें नहीं बताई जाए। जैसे कालिंजर जीता गया और कहा गया जहां बना कालिंजर की सरजमीन आपकी हो गई। शेरशाह चिल्लाया यहाँ खुदा। इसके बाद इस प्रकार शेरशाह का अंतिम विजय 1545 ईस्वी में कालिंजर का विजय था। कालिंजर विजय में एक विस्फोट में शेरशाह की मृत्यु हुई। शेरशाह को बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। शेरशाह को अपने पिता से सासाराम की जागीर प्राप्त हुई थी। शेरशाह ने दिल्ली में पुरानी किले का निर्माण कराया था। शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से बसाकर इसे अपने साम्राज्य की क्रांति राजधानी बनाया था। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। इससे पहले सड़क आजम के नाम जाना जाता था। शेरशाह सोने का जो सिक्का चलाया उसे असरफी के नाम जानते हैं, तांबा का जो सिक्का चलाया उसे दाम के नाम जानते हैं, चांदी का जो सिक्का चलाया उसे रुपया के नाम जानते हैं। इस प्रकार रुपया नामक सिक्का चलाने वाला शेरशाह भारत का पहला शासक था। शेरशाह का शासनकाल उसकी प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थी। शेरशाह के प्रशासन को मुगल बादशाह अकबर ने भी अपनाया, इसलिए शेरशाह को अकबर का पथ प्रदर्शक कहा गया, यानी रास्ता दिखाने वाला कहा गया। शेरशाह का शासन इतनी लाजवाब थी, इतिहासकार अब्बास खान सरवानी लिखता है, इसके समय में 80 वर्ष की वृद्ध महिला टोकरी में सोना भरकर अंधेरी रात में सफर कर सकती थी, लेकिन उसके सोना को छूने वाला भी कोई नहीं था। इसका प्रशासन कितना लाजवाब था। इतिहासकार कानूनगो शेरशाह कालीन सड़क एवं सराय को उसके साम्राज्य की भूमिका कर पुकारा था। तो कानूनगो नामक एक अलग अधिकारी होता था, यह पुलिस संबंधित दस्तावेज की देखरेख करता था। तो कोटदार नामक अधिकारी किले का प्रधान होता था। बातचीत को